हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एंड द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 24 टू 30th ऑफ सितंबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एमसीक्यू के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बीएडू केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कि कैसे इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर और डोंबिवली में है। इसके अलावा घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो या सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो फटाफट से हमारी इन ब्रांचेस में विजिट करिए या नीचे दिए गए नंबर 8383818888 पे हमें कांटेक्ट करें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज से। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया स्टार्टअप कॉन्क्लेव गांधीनगर में। यूनियन होम मिनिस्टर ने ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव महात्मा मंदिर गांधीनगर में इनॉग्रेट कर दिया है, जहां पे एक 2 दिन का इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। इस कॉन्क्लेव में 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 5,000 से ज्यादा इनोवेटर्स और 100 से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटर्स इन्वॉल्व थे। 50+ वेंचर फंड्स एंड की पॉलिसी मेकर्स ने इस इवेंट को ग्रेस किया। टोटल 170+ स्टार्टअप्स हमें देखने को मिले 20 स्टेट से, जिसमें स्टार्टअप इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में अपने अपने इनोवेशंस फॉर डिफेंस को भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट न्यूज है, एनवीडिया इन्वेस्ट करने वाला है 100 बिलियन इन ओपन एआई फॉर अ हिस्टोरिक पुश एआई इंफ्रा में। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम कर रहा है कि कैसे एआई ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, बिकॉज धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ते जा रहा है एनर्जी और चिप रिसोर्सेस के लिए, जहां पे इनिशियल डिप्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने को फेलिसिटेट किया विनर्स को फॉर द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी। यहाँ पे ये सेरेमनी को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, जहाँ पे फाइनेस्ट इंडियन सिनेमा 2023 को अवार्ड्स दिए गए। मोहनलाल ने रिसीव किया प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड 12th फेल मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म माना गया। बेस्ट एक्टर अवार्ड को दो एक्टर्स के बीच में शेयर किया गया, शाहरुख खान फॉर द फिल्म जवान एंड विक्रांत मसई फॉर द फिल्म 12th फेल। रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। फिल्म्स जैसे कि कथल, पार्किंग एंड वश को टॉप रीजनल एंड एक्टिंग ऑनर्स भी मिले। टेक्निकल एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज किया गया इन द फिल्म्स लाइक सैम बहादुर, वाथी, पोक्कलम, जहां पे हमें एक बहुत ही सुंदर ब्लेंड देखने को मिला वेटेरियन लेजेंड्स, न्यू एज टैलेंट एंड सोशली रेलेवेंट स्टोरी टेलिंग का। नेक्स्ट न्यूज है, यूके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को ऑनर किया गया विद लिविंग ब्रिज अवार्ड फॉर द यूके इंडिया एफटीए। ये अवार्ड जो है उनके इम्पोर्टेंट रोल इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था उसके लिए दिया गया, जहां पे एम है कि दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज होगा बाय $120 बिलियन इन द ईयर 2030 तक। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया उनको एक सेरेमनी में जो लॉर्ड ऑफ हाउड्स में हुआ एंड यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया ऑन हिज बिहाफ बाय सीमा मल्होत्रा, जो ब्रिटेन की इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर है फॉर द इंडो पैसिफिक। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया इंडिया बिजनेस ग्रुप एंड इस इवेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय जीएमआर ग्रुप, जीपी हिंदुजा, केपीएमजी यूके चेयर Bina Mehta and University of Southampton for strengthening the UK-India ties। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया कंपीट करने वाला है S-400 मिसाइल सिस्टम से और डिलीवर करेगा इंडिया को बाय 2026। इसका डील जो है वो $5.43 बिलियन का है, जो 2018 में साइन हुआ था। जो चारों सिस्टम्स है ये डिलीवर हो चुके हैं और ये इंडिया के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेंगी अगेंस्ट द थ्रेट्स लाइक फाइटर जेट्स, यूएवी एंड द मिसाइल्स। ये डील रिफ्लेक्ट करता है दोनों कंट्रीज के बीच के डिफेंस पार्टनरशिप को डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स
जो हमें यूएस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। S-400 एनहांस करेगा इंडिया का लेयर्ड एयर डिफेंस, अर्ली वार्निंग एंड स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 स्टार्ट होने वाला है न्यू दिल्ली में। ये शेड्यूल्ड है 25 टू 28 सितंबर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये पर्टिकुलर इवेंट होगा जो बूस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो इंडिया के रिच फूड को एंड उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा ग्लोबली। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और ये इवेंट इंडिया की पोजीशन एज अ ग्लोबल हब फॉर फूड इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अंडर लीडरशिप हाईलाइट करता है। पार्टनर कंट्रीज न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया एंड फोकस कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, यूएई, जापान एंड वियतनाम। इस इवेंट में टोटल 1700 से ज्यादा एग्जिबिटर्स, 500 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 100 प्लस कंट्रीज along with 21 स्टेट्स हमें देखने को मिले, एंड 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, जो रीइंफोर्स करती है इंडिया के रोल को एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया 49th प्रगति मीटिंग को। ये मीटिंग रिव्यू और हाईलाइट करेगा 8 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस माइंस, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड पावर सेक्टर्स, जिसमें टोटल 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होंगे, जहां पे कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होगा ओवर 65,000 करोड़। ये एम्फसाइज करेगा टाइमली इंप्लीमेंटेशन को, एंड प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया कि डीलेस सिर्फ कॉस्ट ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि एसेंशियल सर्विसेज भी नहीं मिलती है सिटीजन्स को, इसीलिए सब कुछ टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 78 डे बोनस फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज। यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अप्रूव कर दिया है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस 78 डेज का फॉर 10.91 लाख इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज, जिसका टोटल अमाउंट रुपीज 165.68 करोड़ रुपीज होगा। ये बोनस दिया जाएगा अहेड ऑफ दुर्गा पूजा एंड दशहरा हॉलीडेज, जो एक इंसेंटिव के लिए होगा फॉर द एम्प्लॉयज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मैक्सिमम बोनस 17,951 रुपीज का दिया जाएगा टू द एलिजिबल नॉन गैजेटेड स्टाफ, जिसमें ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, स्टेशन मास्टर्स एंड टेक्नीशियंस भी इंक्लूडेड होंगे। फॉर द ईयर 2025 इंडियन रेलवेज ने एक रिकॉर्ड कार्गो लोडिंग अचीव कर लिया था ऑफ 1614 plus 90 million tons and nearly 7.3 billion passengers का। नेक्स्ट न्यूज है जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, जो एक यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट फोरम होगा जीएसटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। जीएसटीएटी एम करेगा जार्गन फ्री डिसीजंस के लिए डिजिटल बाय डिफॉल्ट फाइलिंग्स एंड टाइम बाउंड हियरिंग्स होंगे, ताकि लिटिगेशन के प्रोसीजर्स जो है वो कम हो सके, डीले उनका जो टाइम पीरियड है वो डीले ना हो, एंड साथ ही साथ बिजनेस का जो डूइंग है वो ईज हो सके, एंड इससे स्पेशली एमएसएमई एंड एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो सके। इसके फीचर्स जो है यहाँ पे होंगे, बट प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगा एंड 31 स्टेट बेंचेस कंबाइनिंग द जुडिशियल एंड द टेक्निकल एक्सपर्टीज। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला ईवी ट्रक फ्लीट फ्लैग ऑफ किया गया एट जेएनपीए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ये इसका एम है टू कन्वर्ट 90% ऑफ इट 600 ट्रक फ्लीट टू ईवीज बाय 2026। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी कमीशन किया गया ताकि इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और ज्यादा फास्ट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है तिरुमला को इंडिया का पहला एआई बेस्ड कमांड सेंटर मिला अपने पिलग्रिम्स के लिए। इसको इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने, एंड अब ये ऑफर करेगा रियल टाइम क्यू एनालिटिक्स, डेंसिटी मैप्स, फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन असिस्टेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड 3D कंजेशन मैपिंग।
ये मॉनिटर करेगा साइबर थ्रेट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि सिक्योरिटी को और ज्यादा इंश्योर किया जा सके, ताकि स्मूथ दर्शन हो सके लोगों का एंड राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग भी हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, यूपीआई लॉन्च किया गया, अब कतार में भी यूपीआई यूज होगा इंडिया का, और ये बूस्ट कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स इन अब्रॉड एज वेल, जहां पे कतार ड्यूटी फ्री हो जाएगा एट द हमारे एयरपोर्ट, मेकिंग कतार द एथ कंट्री जो यूपीआई एनेबल कर रहा है फॉर इंडियन ट्रैवलर्स अब्रॉड। ये एक्सपांशन एम करता है फॉरेन एक्सचेंज हैसल्स के लिए एंड रिड्यूस करता है द नीड फॉर कैरिंग कैश, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बूस्ट हो सके कतार के रिटेल एंड टूरिज्म सेक्टर्स में। नेक्स्ट न्यूज है, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 का रिपोर्ट रिलीज हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इस फोर्थ जो रिपोर्ट है उसे रिलीज कर दिया है, जहां पे हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। एंड एक और अच्छी चीज जो है वो हुई कि अडॉप्शन का नंबर जो है इंक्रीज हो चुका है। ये पब्लिकेशन 7 चैप्टर्स को फीचर करता है, जिसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट न्यूज है, अहमदाबाद होस्ट करने वाला है 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025। इसको ऑर्गेनाइज करेगा एशिया एक्वेटिक्स एंड द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात। और ये चैंपियनशिप में टोटल 900 एथलीट्स होंगे 29 अलग अलग कंट्रीज से, जो compete करेंगे स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग एंड वाटर पोलो में। एज अ क्वालिफायर फॉर 26 एशियन गेम्स, ये इवेंट बूस्ट करेगा इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स को टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2036 ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट न्यूज है, मोदी ने लॉन्च किया है 7,500 करोड़ का रोजगार स्कीम फॉर 75 लाख वुमेन। ये बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत किया गया है, जहां पे वुमेन आत्मनिर्भर हो सके, उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा अप टू ₹2 लाख का फॉर वेंचर्स लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। ये इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करता है लखपति दीदी कैंपेन को और अलाइन करता है विद द गवर्नमेंट्स एफर्ट कि कैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, क्लच, मैपल एंड जायू अनवील हो चुके हैं एज द फीफा 26 मैस्कॉट्स। फीफा ने ये तीनों मैस्कॉट्स अनवील कर दिए हैं, ईगल यूएसए का, मैपल कनाडा का, जायू द जेगोर मेक्सिको का। ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने नेशन के कल्चर और स्पिरिट को। क्लच मिडफील्ड खेलता है, मैपल गोलकीपर है एंड जायू स्ट्राइकर है। टुगेदर दे सिंबलाइज यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड लव फॉर फुटबॉल। नेक्स्ट न्यूज है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर एंड न्यू रामसर साइट्स अब ऐड हो चुके हैं। इंडिया में कंजर्वेशन लीप चल रहा है, जहां पे इंडिया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश का अब इंक्लूड हो चुका है इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स ड्यूरिंग द 37th सेशन ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो 27 सितंबर को हुआ। ये इंडिया का 13th बायोस्फीयर रिजर्व है ग्लोबल नेटवर्क में। एडिशनली इंडिया ने और दो रामसर साइट्स दैट इज गोकुल जलाशय बक्सार में एंड उदयपुर जी वेस्ट चंपारण बिहार में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, मुखी बन चुका है पहला इंडियन बॉर्न अडल्ट चीता कूनो नेशनल पार्क में। मुखी का सर्वाइवल बहुत टफ था बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द सिबलिंग्स, उसके सिबलिंग्स का डेथ हो चुका था। अब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम में। इंडिया अब होस्ट करता है 27 चीतास को, जिसमें 16 इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं, और अब इंडिया इस जीन पूल को और एक्सपांड करना चाहता है एंड लेके आना चाहता है मोर चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंश्योर अ सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट न्यूज है, मिथुन मनहास को इलेक्ट किया गया एज द 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट। इन्होंने रॉजर बिनी को सक्सीड किया है एंड फॉर्मर इंडिया स्पिनर रघुराम भट्ट न्यू ट्रेजरर होंगे, प्रभास तेज सिंह भाटिया ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। नेक्स्ट न्यूज है, आर वेंकटरमनी को अपॉइंट किया गया एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027।
सीनियर एडवोकेट को रीअपॉइंट किया गया है ऑन दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन। इन्होंने के वेणुगोपाल को सक्सीड किया था 2022 में एज द 16th अटॉर्नी जनरल, और ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज द गवर्नमेंट टॉप लॉ ऑफिसर। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने जीत लिया है 7th SAFF अंडर 17 फुटबॉल टाइटल कोलंबो में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया की क्रिकेट टीम जीत चुकी है 9th एशिया कप टाइटल 2025। नेक्स्ट न्यूज है, 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये इवेंट होगा। 9 डेज का ये मेजर और मेगा इवेंट, मोर देन 1000 पैरा एथलीट्स को इनवाइट किया गया है इसके लिए, ओवर 100 कंट्रीज। इंडिया होस्ट कर रहा है इस चैंपियनशिप को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पे हमें 70+ कंटीजेंट एथलीट्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इंडिया के पैरा स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज सक्सेसफुल पेरिस ओलंपिक्स होने के बाद इंडिया की एथलेटिक्स अब ये हिस्ट्री बना रही है। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर को यूएन ने एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग बिठाई थी, कौन सा थीम था उसका? करेक्ट आंसर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज री इलेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ ICAO इन द लेट सितंबर? करेक्ट आंसर है पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थीम्स ऑफ द विकसित भारत बिल्डाथॉन 25? करेक्ट आंसर है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जिसने रिसेंटली अपने 10 years ऑफ कंप्लीशन भी कर लिए है? करेक्ट आंसर है एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल का इंट्रोडक्शन जो है उसका मेन पर्पस क्या था? करेक्ट आंसर है टू रेगुलेट द कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम? करेक्ट आंसर है एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड बिल्ड ईवी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है क्लीन एयर हेल्दी पीपल। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियो।